हेलो बच्चों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 सेट्स। ठीक है। वेलकम टू माय चैनल। नेम इज ब्यूटीफुल मैथ एवरीवेयर। अपने दोस्तों को भी बताओ और जो है खुद भी देखो। अब हम सीखने जा रहे हैं यहाँ पे सेट में जो आज का नंबर 1 टॉपिक है वो हमारे पास है इक्वल सेट्स। इक्वल से मतलब होता है बराबर, बराबर से मतलब इक्वल, इक्वल से मतलब ये है जैसे आप सभी बच्चे लोग जो है इक्वल हैं। आप इक्वल किस सेंस में है कि आप जो है 11th क्लास के स्टूडेंट हैं। आप जो है इक्वल हाइट में नहीं है, आप इक्वल जो है एज में नहीं है, लेकिन आप किस में इक्वल है, क्लास की सेंस में इक्वल है। तो उसे बोलते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स में क्या होना चाहिए, जैसे ये सेट ए है, ये सेट ए है, मान लीजिए कार का, टीवी का, फ्रिज का। ठीक है, ये किसी घर का सेट हो गया। और ये हाउस बी जो पर्सन है उसके घर का सेट है। इसमें भी मान लीजिए उस बी के पास भी कार है, टीवी है और फ्रिज है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो आइटम जो है ए के घर में है कार, टीवी, फ्रिज, वही आइटम बी के घर में कार, टीवी, फ्रिज। तो यहाँ हम कह सकते हैं यस सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। ए और बी के आगे सेट खुद लगा लिया करो। तो ये दोनों ग्रुप जो है क्या है, इक्वल है। सेट जैसे मैंने आपको बताया ग्रुप को भी कहा जाता है। रफली आइडिया आपको लेना है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल अगर हम ये लेते हैं, ये ई है, 2, 4, 6 और ये हमने F ले लिया, दोबारा 6, 4 एंड 2। क्योंकि ये मेंबर होते हैं तो मेंबर होने पे आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपको ये देखना कि जो मेंबर, जो एलिमेंट इसके अंदर है वही मेंबर, वही एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए। तो यस, यहाँ भी आप कह सकते हैं कि E इक्वल टू क्या है, F है। इस हिसाब से आपको इक्वल सेट्स की डेफिनेशन खुद ही बनानी समझ में आ गई कि दो सेट ए और बी या ई और एफ इक्वल होंगे अगर उनके अंदर के एलिमेंट क्या हो, सेम टू सेम। तो इक्वल सेट से मतलब हो गया एलिमेंट्स आर सेम टू सेम। ठीक है, तो एक जैसे एलिमेंट होने चाहिए, उसे बोला जाएगा इक्वल सेट। करेक्ट, मिटा दिया जाए। अगला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल इसमें सेट में हमारे पास ये दिया गया है कि अगर सेट का कोई एलिमेंट x 1, 2, 3 तीन मेंबर है, y 1, 2, 2, 3, 3, 3, ये जो मेंबर है ये क्या हो गए, रिपीट हो गए, रिपीट हो गए। अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट है और ऊपर वाले में 3 एलिमेंट है। तब भी क्या ये इक्वल है, इज x इक्वल टू वाई। तो यस, एक्चुअल में सेट में होता क्या है कि अगर 2, 2 2 बार आया है या 3, 3 3 बार आया है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये काउंट क्या होता है, ये एक ही बार माना जाता है। तो 1, 2, 3 ही होगा ये। तो कभी भी आपके पास इस तरीके से दिए गए नंबर भले ही आपको नहीं देखने, लेकिन इसके अंदर जो एंट्रीज हैं, मेंबर्स हैं, वो सेम होने चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, इक्वल सेट्स कहलाएगा। करेक्ट। तो जैसे किसी घर में 2 टीवी है, 3 फ्रिज है, तो भी हम इक्वल कहेंगे क्योंकि टीवी भी उसके अंदर, फ्रिज भी उसके पास। तो यस, x इज इक्वल टू वाई। तो ये आपका हो गया इक्वल सेट। अब हम आते हैं बुक के क्वेश्चन पे। तो ध्यान रहे, इक्वल से मतलब है इक्वल कि सभी एलिमेंट जो ए ग्रुप में है वही एलिमेंट बी ग्रुप में भी होने चाहिए। एलिमेंट्स को मेंबर्स भी कहते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये हमने यूज किए हैं किसके लिए, सेट को, ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए। स्मॉल ए बी सी ये हमने यूज किए हैं एक्सरसाइज 1.2 NCERT। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी आप लोग कर लेना। तो
क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और बी, ए इक्वल टू बी और नोट। तो आपको बताना है वेदर ए इक्वल टू बी और ए इज नॉट इक्वल टू बी। इसका फर्स्ट पार्ट आपके सामने है, ए इक्वल टू, सेट ए के एलिमेंट है ए बी सी डी, नीचे लिखता हूं मैं। सेट बी के एलिमेंट है, बुक ने सामने लिख रखा है, आप सामने से भी देख सकते हैं, डी सी बी ए। तो जैसे हमने कहा अगर ए के हाउस में टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, तो वही चीज़ इसमें होनी चाहिए। ए के पास ए है तो बी के पास भी ए है, बी के पास ए के पास बी है तो बी के पास भी है, सी है, डी है। जो एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप में है वही एलिमेंट सेकंड ग्रुप में भी। तो आपका जवाब हो गया यस, सेट ए इज इक्वल टू ए सेट बी के। इसी तरीके से सेकंड पार्ट, सेट ए, ये जो कैपिटल ए बी सी है इनके आगे सेट खुद ही लगा लिया करो। तो जब आप सेट से बोलोगे तो ये समझना आसान हो जाएगा। 4 8 12 16, तो ये ग्रुप हो गया 4 8 12 16। बी इन्होंने आपको दे रखा है बी 8 4 16 18। अब हमें फिर से चेक करना है कि क्या दोनों ग्रुप में सेम एलिमेंट है, इज सेम एलिमेंट इन बोथ ग्रुप। तो देखिए 4 4 है, 8 8 है, अब 12 इसमें है लेकिन 12 इसमें नहीं है, 16 इसमें 16 है, अब 18, तो एक एलिमेंट भी नहीं मिला। तो आपका जवाब है ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो ये है नॉट इक्वल टू, करेक्ट। इज सेम एलिमेंट इन बोथ ग्रुप, ठीक। तो दोनों ग्रुप में सेम एलिमेंट है तो नहीं है, तो ये जो है आपका सेट इक्वल सेट नहीं कहलाएगा। थर्ड पार्ट देखिए, वीडियो देखते समय बुक अपने पास ही रखिए, ठीक है। और अगर हो सके तो पहले आप क्या कीजिए, बुक पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद वीडियो देखिए, या पहले वीडियो देख लीजिए उसके बाद बुक पढ़िए। बुक तो आपको साथ में रखनी ही पड़ेगी। थर्ड पार्ट, ठीक है, बुक जरूर साथ में रखिए। थर्ड पार्ट में दिया गया है ए इक्वल टू 2 4 6 8 10, नेचुरल नंबर है ये, इवन नेचुरल नंबर। और बी आपको दिया गया है, ये जो फॉर्म लिखी गई है ये रोस्टर फॉर्म है, और जो इसका इसने बी पार्ट दिया है वो दिया है सेट बिल्डर फॉर्म। ये वाला एक्स खामा खा होता है, इसकी जरूरत नहीं होती, बस लिखने का एक स्टाइल हो गया। एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, एक्स क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है, एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 10। तो ये चेक करने के लिए कि ये जो है इक्वल है, उसके लिए आपको इसको भी रोस्टर फॉर्म में लाना होगा। तो जब आप इसको रोस्टर फॉर्म में लाएंगे तो यू विल सी एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड लेस देन इक्वल टू 10। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर 2 4 6 8 10 इक्वल टू का साइन है, इसलिए आप लेके चलेंगे। अब अगर आप ए रोस्टर फॉर्म और बी रोस्टर फॉर्म दोनों में देखते हैं तो आप पाते हैं कि यस, वंस अगेन ए इक्वल टू क्या है, बी है। तो ये आपकी है इक्वल सेट। नहीं होते तो फिर आपका जवाब हो जाएगा नॉट इक्वल सेट। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट, ए एक्स सच दैट, ये एक्स एक्चुअल में बताता है कि जो हम अपने क्वेश्चन में वेरिएबल का इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या है, एक्स है। तो वेरिएबल एक्स, तो आप यहाँ पे वाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपने यहाँ एक्स लिख दिया तो एक्स ही लिखना है। एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, इज ए मल्टीपल ऑफ 10।
मल्टीपल ऑफ 10, 10 की टेबल, 10 का पहाड़ा, तो 10 के जो मल्टीपल है इसमें इन्होंने यूज किया था x लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ यूज नहीं किया है। तो ये आपका 10, 20, 30, 40 एंड टू बी कंटिन्यू। बुक ने ये 3 डैश डाले हैं, ठीक है, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप 4-5 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। b इक्वल टू दिया गया है 10, 15, 20, 25, 30, फिर 1, 2, 3 इन्होंने डैश डाल दिए। इसका मतलब टू बी कंटिन्यू जैसे कहते हैं फिल्म अभी बाकी है। अब आपको कंपेयर करना है सेट ए और सेट बी क्या इक्वल है, तो जवाब है नो, ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्यों? इसमें 10 है, 10 इसमें 20, 20 है 30, लेकिन 40, अब इसमें 15 फालतू हो गया, 25 हो गया, तो दोनों के पास सेम एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए ये इक्वल सेट नहीं है। तो इक्वल सेट वो होंगे जब ए के मेंबर और बी के मेंबर ए के मेंबर और बी के मेंबर दोनों सेम रहेंगे। आइए अब आप लोग मैंने डालिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसको इंपॉर्टेंट भी लिख लीजिए, बहुत सारे स्कूलों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए सभी आएंगे। लगभग 50 क्वेश्चन दे रहे हैं ये इधर और वाले मिला के, तो सभी जो है क्वेश्चन हर टाइप के अब बोर्ड में या आपके स्कूल में आने के चांसेस बढ़ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए आर आया यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट, ए सेट आपको दिया गया है 2, 3, बी मैं आगे ऐसे लिख लेता हूँ, चलो बी आपको दिया गया है, रब करो नहीं आ पाएगा यहाँ पे, तो बी आपको दिया गया है, बी एक्स यानी वेरिएबल एक्स है, एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा लैंग्वेज को पकड़िए, x इज ए सॉल्यूशन ऑफ, यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज मिस कर दिया क्वाड्रेटिक, तो अगर ये लिख देते क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको जल्दी समझ में आता, लेकिन नहीं लिखा कोई बात नहीं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ज़्यादा लिखेंगे तो पेज भरते चले जाते हैं, और थोड़ा सा लैंग्वेज का एक स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। x इज ए सॉल्यूशन, x जो है सॉल्यूशन है, आंसर है किसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो पहले आपको सोल्व करना है, फर्स्ट सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सोल्व करेंगे तो जैसा आपने 10th में सीखा था मिड टर्म के फैक्टर करके वैसे करने, डी से नहीं करने। 6 एकम 6, 3 दूनी 6, तो 6 बन जा 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करने में 5x आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने में प्लस का 6 आना चाहिए। इस तरीके से फैक्टर हो गए x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -2। तो अब अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास आएगा -3, -2। तो ये ऊपर है सेट ए, नीचे आ गया सेट बी। क्या दोनों सेम है? नहीं है, ये 2 है प्लस का और ये है माइनस का। तो नो, ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंपॉर्टेंट है उसको जरूर करके ना पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए 1 मिनट। YouTube से सीखने के लिए बुक को साथ रखो और बुक में से देखो, थोड़ा थोड़ा देखो, जैसे आप बोर होने लग जाओ, क्योंकि ये क्लास नहीं है, ऑफलाइन क्लासें होती हैं तो थोड़ा सा बातचीत हो जाती है, तो पढ़ने में इंटरेस्ट रहता है। खाली ऐसे सीरीज देखते रहना पढ़ाई समझ में नहीं आती है। तो आप लोग बुक को साथ रखिए, फिर देखते रहिए। ठीक है,
चलिए अब हम आते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ का सेकंड पार्ट, ठीक है। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर, एक्स इज ए लेटर इन वर्ड फॉलो, FOLLOW। इस टाइप के अगर मैंने पहले नहीं बताए थे तो अब ध्यान से देख लो, सब कुछ पढ़ाता चलता हूँ, ठीक है। कई बार थोड़ा बहुत स्किप हो जाता है, भूल से जाते हैं, तो आगे समझ में आ जाएगा, आगे बता देता हूँ मैं। एक्स इज ए लेटर, एक्स लेटर है इन वर्ड दिस। तो इंग्लिश वाले जो भी आएंगे, जैसे पहले ट्रिग्नोमेट्री आया था, तो आपको ये पूरे के पूरे नहीं लिखने होते, जो रिपीट हो रहे हैं उनको मत लिखो। F, O, L, W। ओ 2 बार लिखने कोई फ़ायदा नहीं है, L 2 बार लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो है इन्होंने कहा है कि भाई मत लिखिए, मीनिंग सेम रहता है। बी पे आइए, ठीक है। बी चलिए, इस बार इन्होंने वेरिएबल चेंज किया, वाई सच दैट वाई। वेरिएबल चेंज करने के लिए कोई तुक नहीं है, आप इससे भी काम चला सकते हो, बुक भी काम चला सकती है। ये तो बस बच्चों को बताने के लिए कि हमने वाई क्यों नहीं लिया, जेड क्यों नहीं लिया। बाकी जो है वाई हो या एक्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथ में हर चीज़ जो है एक्स होती है, अननोन है। वाई इज ए लेटर, तो वाई इज ए लेटर यानी ये वाई भी जो है क्या है, कोई लेटर है। इन वर्ड कौन सा वर्ड है ये, वोल्फ। तो अब इसको जो है आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो यू विल सी, यू विल फाइंड, लुक, W इसमें तो 4 ही दे रखे, नो रिपीट, OLF। दूर से देखिए क्या दोनों इक्वल है, यस ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यस A इक्वल टू B, तो पिछले वाला जो है नॉट इक्वल था, दूसरे वाला जो है ये इक्वल है। तो दोनों क्वेश्चन ये 5वें के दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आराम से समझ में आएगा, जैसे मैं कह रहा हूँ यूट्यूब पे आप अगर देख रहे हो तो थोड़ा थोड़ा रोक रोक के देख लो, इससे आपको जल्दी समझ में आएगा। जो मैथ है या एजुकेशनल की वीडियोस होती हैं वो थोड़ी सी लंबी होती हैं, अगर आप इसको स्किप करके बनाओगे तो वो नहीं समझ में आएगा। और जो बच्चे स्किप करके देखते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनके लिए यूट्यूब देखने की कोई जरूरत नहीं होती है, बुक से ही काम चल जाता है। आप बुक पढ़ लीजिए, इतनी थ्योरी तो बुक में भी दी गई होती है, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो एवरेज बच्चे हैं, मीडियम बच्चे हैं, उनको जो है आराम से जो है देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 तो मिटाया ही नहीं मैंने। आइए क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट क्वेश्चन है तो इस वीडियो का। फॉर्म द सेट्स गिवन बिलो, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, सॉरी फ्रॉम है ये, फ्रॉम सेट्स गिवन बिलो, ये आपको सेट दिए गए हैं। सेलेक्ट इक्वल सेट, सेलेक्ट इक्वल सेट्स, तो आके खोल के रखनी है कि कौन कौन से इक्वल है। टेक्निक इसकी ये है, जैसे इन्होंने मुझे ए दिया, ए इक्वल टू 2, 4, 8, 12, इसके अंदर 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो अब इसका जो कंपेयर होगा वो उन सेट से होगा जिनके अंदर 4 एलिमेंट होंगे, तो वो B है, वो C है और वो D है। तो अब देखो क्या B में 2, 4, 8 है, नहीं है। C में है, 4 है, 8 है, 12 है, लेकिन 2 नहीं है तो C भी नहीं है। D में 3 है, 1 है, 4 है, तो A जो है नॉट इक्वल टू एनी वन, ये किसी किसी इक्वल नहीं है। अब B की तरफ से आइए, B के जो एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, इसमें भी 4 एलिमेंट है। इसको कंपेयर करना पड़ेगा आपको A से, तो A से तो मैच नहीं कर रहा, C से कीजिए। 4, 8, 12 भी नहीं है। D से आइए तो 3, 1, 4, तो D में इन्होंने दे रखा है 3, 1, 4, 2, तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं यस B इक्वल टू क्या है, D। तो कैसे करना है, करना ऐसे है, टू डू, A को चेक करना है B के साथ, A को चेक करना है C के साथ, A को चेक करना है D के साथ। इसी तरीके से B को चेक करना है C के साथ,
बी को चेक करना है डी के साथ, ये तो है ही नहीं, फिर सी को चेक करना है डी से। ये मैंने इक्वल टू नहीं लिखे, ये मैंने लिखा है सबको चेक करना है, राइट। तो जो आपका आंसर वाला आंसर है वो ये है। अब अगर मैं सी को चेक करता हूँ 8, 12, 14 डी से, तो ऐसा कुछ नहीं मिला। तो 4 वाले में जिसमें 4 एलिमेंट है वो सिर्फ बी और डी क्या है, इक्वल है, ए किसी के इक्वल नहीं है। अब 2-2 वालों में आइए। दो वालों में दो वालों में अगर आप आते हैं तो ई की तरफ से आना है। अब ई को मैच करना आपको एफ से, जी से और एच से। करिए। ई के एलिमेंट है -1, 1, तो ये मैच कर रहा है किससे, जी से। जी के एलिमेंट भी 1, -1 है। एफ देखिए, एफ के एलिमेंट है 0, ए है कहीं 0, ए, नो, तो एफ का आपके पास कोई मैच नहीं है, नो मैच। जी पे आइए, जी हो गया, जी इक्वल टू ई, इसके बाद 0, 1 और कोई नहीं है, तो ओनली ई इक्वल टू जी। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। इस हिसाब से जो है ये एक्सरसाइज हमारी पूरी ख़त्म हो गई। तो ये है एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। तो इसका होमवर्क कर लेना 1 to 6 विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं उनको ना समझ में आए तो क्लास में आके पूछ लेना, ठीक है। बाकी लोग जो है एक बार दोबारा वीडियो देख लेना और जो है बुक में से देख लेना, ठीक है। थैंक्स। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। ओके, चलिए फिर मिलते हैं। तो इसको करते हैं हम